रशिया और यूक्रेन के बीच में होने वाले युद्ध से न केवल रशिया और यूक्रेन को हानि होगी, बल्कि इसका प्रभाव विश्व के और भी देशों पर पड़ेगा। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध क्यों हो रहा है? रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में होने वाला युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? रशिया और यूक्रेन के बीच में संबंध क्या है? इस युद्ध का जिम्मेदार कौन है, रशिया या फिर यूक्रेन? क्या इसमें तीसरा एंगल भी देखा जा सकता है? नमस्कार, आज डिटेल में बात करूंगा रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव वर्षों पहले का है, लेकिन यह तनाव तब बढ़ गया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेन को नाटो में शामिल होने देने का आग्रह किया। लेकिन रशिया ये किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। अब रशिया ये क्यों नहीं चाहता है, ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा नाटो के बारे में जान लेना चाहिए। नाटो पश्चिमी देशों की एक ट्रीटी है, मतलब कि एक संधि है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन। इसकी स्थापना 1949 को अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ कई और पश्चिमी देशों ने मिलकर की थी। बेसिकली इसका निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि ये सभी पश्चिमी देश एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान कर सके और सभी एक साथ मिलजुल करके सुरक्षित रह सके। नाटो की स्थापना का एक उद्देश्य ये भी था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तेजी से शक्तिशाली हो रहा था और ये अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा रहा था। नाटो का काम इसके प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखना था। तब नाटो के 12 सदस्य थे और अब वर्तमान में 30 सदस्य हैं। अब दिक्कत यह है कि नाटो में रूस का दुश्मन अमेरिका शामिल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार अमेरिका नाटो का इस्तेमाल करके यूक्रेन को शामिल करने के बाद में रशिया पर हमला करेगा। अच्छा, नाटो की एक विशेषता यह भी है, सामूहिक रक्षा का सिद्धांत जो वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में है। इसमें यह कहा गया है कि नाटो के किसी भी देश पर, ध्यान दीजिए, नाटो के किसी भी देश पर यदि कोई दूसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी देश मिल करके उसका गेम बजाएंगे। इससे रशिया की दिक्कत और बढ़ जाती है, क्योंकि यूक्रेन यदि नाटो में शामिल होता है तो नाटो के सैनिक यूक्रेन में आ जाते हैं। इसके बाद में रशिया कुछ भी करेगा तो ये सभी देश मिलजुल कर एक साथ में आ जाएंगे और रशिया पर हमला करना शुरू कर देंगे। लेकिन यूक्रेन को रशिया से क्या खतरा है? यूक्रेन अपने पड़ोसी के दुश्मन को अपने घर में क्यों लाना चाहता है? आखिरकार यूक्रेन ऐसा क्यों कर रहा है? ये जानने के लिए हमें आज से कुछ साल पहले 2014 में जाना होगा। इस समय यूक्रेन का राष्ट्रपति था विक्टर यानुकोविच, जो बेसिकली रूस का समर्थक था, या फिर यूं कहे कि इस समय यूक्रेन इनडायरेक्टली रशिया के अंडर में था। विक्टर का रशिया को समर्थन करना ठीक वैसा ही है जैसा भारत का कोई प्रधानमंत्री यदि पाकिस्तान की तारीफ करे तो वो कितने दिन तक प्रधानमंत्री रह पाएगा। ठीक उसी प्रकार से विक्टर भी राष्ट्रपति नहीं रह पाया और जनता ने उसको राष्ट्रपति पद से हटा दिया। यहां पर पुतिन आग बबूला हो गया और इसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में कर लिया, जिससे काला सागर भी रशिया के कब्जे में आ गया। 2014 के हमले के बाद से यूक्रेन रूस के साथ में युद्ध के भय से जी रहा था। 2021 में रशिया ने अपने सैनिकों को यूक्रेन की सीमाओं के पास में तैनात करना शुरू कर दिया और बार बार ये इनकार करता रहा कि वो युद्ध करेगा। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस को यूक्रेन पर हमला करने पर भारी दंड के साथ में धमकी दी थी। हाल ही में रशिया ने यूक्रेन के पूर्व में 2 गणराज्य बना दिए। देखो, रूस ने 2014 को क्रीमिया को अपने कब्जे में किया, इससे दक्षिण यूक्रेन का काला सागर भी कब्जे में आ गया और पूर्व में 2 गणराज्य डोनेस्क और लोहांस्क बना दिए। ये तो वैसे ही रशिया के अंडर में है और उत्तर में रूस काफी हद तक सीमा के पार आ गया। कहने का मतलब है कि रूस ने यूक्रेन को तीनों ओर से घेर लिया, इनफैक्ट कई जगह तो कब्जा भी कर लिया। रशिया यूक्रेन को अपना हिस्सा मानता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि यूक्रेन की आधी आबादी भाषाई और सांस्कृतिक रूप से रशिया से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपना हिस्सा मानो। यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है और वहां पर लोकतांत्रिक सरकार है। रशिया के लिए यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि यूक्रेन उसका हिस्सा है। 1922 में रूस और आसपास के देशों ने मिलकर एक संगठन यूएसएसआर बनाया। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, मतलब सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। यूएसएसआर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश था। इसकी राजधानी मॉस्को थी, जो वर्तमान में रूस की राजधानी भी है।
1991 में यूएसएसआर पूरी तरह से भंग हो गया और इसके सभी देश अलग थलग हो गए। यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और लियोनीद क्राउचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति चुने गए। रशिया अमेरिका से कानूनी रूप से यह चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप के देश को शामिल न करे और न ही किसी प्रकार के सैन्य अभियान चलाए, स्पेशली यूक्रेन में तो किसी भी हाल में नहीं। रशिया का यह कहना सही भी है क्योंकि 1990 में एक गारंटी की गई थी जिसमें अमेरिका ने यह कहा था कि हम पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन अब रशिया क्या करेगा? कई एक्सपर्ट की माने तो रशिया पहले यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करेगा और उसके बाद में यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकेगा, फिर अपने अनुसार यहाँ पर सरकार स्थापित करेगा या फिर यूक्रेन को रशिया में शामिल कर लेगा। कई एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि पुतिन पहले का यूएसएसआर बनाना चाहता है। तो ये थी रशिया और यूक्रेन की पूरी सिचुएशन। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, इस युद्ध का जिम्मेदार कौन है? किसकी है गलती? पहली और सबसे बड़ी गलती है अमेरिका की। अमेरिका उन दोस्तों में से एक है जो ये कहते हैं कि भाई मैं तेरे साथ में हूं, तू पंगा ले, लेकिन जब पंगा लेता है तो फिर वो 9-2-11 हो जाता है। बेसिकली अमेरिका को दो देशों को लड़वाने में बहुत मजा आता है। अमेरिका किसी भी देश का किसी भी समय फायदा उठाना जानता है। अमेरिका नाटो का इस्तेमाल करके यूक्रेन को मोहरा बना करके रशिया पर हमला करना चाहता है। दूसरी गलती है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की। आप खुद सोचो, यदि आप अपने पड़ोसी के दुश्मन को अपने घर में घुसाओगे तो वो पड़ोसी आपका क्या हाल करेगा? नहीं समझे? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि नेपाल यदि चाइना के सैनिकों की भारत की सीमा पर तैनात कर दे तो फिर भारत नेपाल का क्या हाल करेगा, ये मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। ये सेम सिचुएशन यूक्रेन और रशिया की है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है जिसका मेन सदस्य अमेरिका है, जो कि यूक्रेन के पड़ोसी देश रशिया का दुश्मन है। हम सिर्फ यूक्रेन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जितनी गलती यूक्रेन की है उतनी गलती रशिया की भी है। बेसिकली रशिया एक खुले सांड की तरह है। किसी को भी इतना खुला मत करो कि उसको वापस बांधना भी मुश्किल हो जाए। रशिया ने 2014 में यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने कब्जे में कर लिया। रशिया का यूक्रेन पर अधिकार थोपना किसी भी प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि यूक्रेन खुद एक स्वतंत्र देश है। वहां पर लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, वो आपकी हर बात थोड़ी मानेगा। और हाल ही में रशिया ने यूक्रेन में 2 गणराज्य बना दिए। कहने का मतलब है कि गलती तीनों की है, अमेरिका की भी है, रशिया की भी है और यूक्रेन की भी है। क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? यदि अमेरिका यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ता है तो वहीं चाइना भी रशिया की तरफ से युद्ध लड़ेगा। इसके बाद में यूक्रेन के जितने भी सपोर्टर देश हैं सभी एक तरफ आ जाएंगे और रशिया के सपोर्टर देश भी इधर आ जाएंगे। तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सभी देश ये जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का समाधान युद्ध नहीं है। युद्ध से बड़े पैमाने पर हानि होती है। रशिया भी ये भली भांति जानता है। वैसे आपकी यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर क्या राय है? क्योंकि आपने भी बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे और इसके साथ साथ यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, तो आपकी भी एक राय होगी। अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे युद्ध हमें दूर से जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। यूक्रेन में फंसे लोगों की हालत का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति और जनता की बहादुरी की दाग देनी होगी। इनका कहना है कि हम मरते दम तक लड़ेंगे।